दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर पर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम, सबसे पहले सर को हमारे साथ जोड़ लीजिए। सर, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर के मंच पर। सर, देश के रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है। दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से धराशायी है। 29 साल में पहली बार स्टॉक मार्केट में ऐसी तबाही देखी गई। शेयर मार्केट 5 महीने में 18 लाख करोड़ जो है वो शेयर मार्केट में डूब गए। मोदी जी ने तो कहा था ना कि एक बार मोदी की फिर से 3.0 की सरकार बनने दो और फिर देखिए शेयर मार्केट को मैं कहां से कहां पहुंचा देता हूं। वो बाइट एक बार सुन लेते हैं, फिर तो आप ही के पास आएंगे। एक बार बाइट चला दीजिए। और 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। जी बिल्कुल। अब आप देखिए पीएसयू की कंपनियों का शेयर कहाँ पहुंचा है। बिल्कुल ना, पीएसयू के शेयर तो गिरना है उसका वो ना उसका मतलब ही होता था गिरना। हाँ, ये मेरा ख्याल हुआ है कि पीएसयू तो बंद करने की तरफ आप जाएंगे, लेकिन अब तो पीएसयू नहीं, स्टॉक मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ रहा है जी। बिल्कुल, अनेक गुना बढ़ रहा है। सर, फैक्ट्स पर आएंगे, पहले खबर की हेडलाइन को भी एक बार दर्शकों के लिए चला देते हैं कि क्यों हम इस पर आज चर्चा कर रहे हैं। एक बार वो आर्टिकल लगा दीजिए। देखिए सर, रिकॉर्ड फॉल इन 29 ईयर्स। 29 साल में पहली बार स्टॉक मार्केट में ऐसी तबाही, लगातार 5वें महीने निफ्टी लाल है। दूसरा आर्टिकल चला दीजिए। मार्केट क्रश, देखिए किस तरीके से 5 महीने में 18 लाख करोड़ डूब गया। अब सोचिए सर, शेयर बाजार में क्या हो रहा है। मोदी जी तो कुछ और दावा कर रहे थे। अदिति जी धन्यवाद, नमस्कार आपको सारे दर्शक साथियों को। मोदी जी के तो कहने ही क्या है, ये इंटरव्यू दिखाया आपने। इन्होंने कहा जब परिणाम आएंगे जिस दिन, उस दिन सारे बैरोमीटर्स टूट जाएंगे। तो दर्शक साथियों के लिए बता दूं, 4 जून को परिणाम आया था और उस दिन हिंदुस्तान की मार्केट में जो निवेशकों का 7.5 लाख करोड़ रुपए डूबा था। उसी दिन 7.5 लाख करोड़ लोकसभा के परिणामों के बाद, जब मोदी जी कह रहे थे ना सारे सर्किट टूट जाएंगे, सारे पैरामीटर टूट जाएंगे। खैर छोड़िए, मोदी जी का तो क्या है, मोदी जी ने तो तमाम देश में विश्व गुरु बनाने से लेकर तमाम काम किए। सीधी बात करते हैं, क्योंकि आम आदमी से जुड़ा हुआ मसला है, दर्शकों से जुड़ा हुआ मामला है। आज 29 साल का, जैसा आपने कहा, रिकॉर्ड टूटा है कि लगातार 5 महीने तक शेयर मार्केट लगातार नेगेटिव उसमें बंद हुआ है। 5वें महीने लगातार। ये 29 साल का रिकॉर्ड है। 1996 के बाद पहली बार हुआ है। एक बात, आज भी मार्केट के अंदर केवल एक दिन में, आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं, अभी मार्केट क्लोज हुई है, 8.25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान केवल आज के दिन में हुआ है निवेशकों का। एक दिन में 8.25 लाख करोड़। आज भी मार्केट 1.84% नीचे थी और अब ये एक साल के जो न्यूनतम स्तर था मार्केट का, उससे केवल 4% नीचे है। यानी कि 9 महीने का, जो पिछले 9 महीने के लोवेस्ट पे मार्केट आज भी है। एक आज की तारीख में जब हम ये मार्केट बंद हुई है, निफ्टी 22,000 से नीचे आ चुका है। अकेले फरवरी जब जो महीना आज खत्म हो रहा है, निफ्टी 50 जो होता है, जो पैरामीटर है, उसमें 5% का गिरावट हो चुकी है निफ्टी 50 के अंदर। उसके बाद जो गिरावट दर्ज हुई है, रुपए की हालत 87 रुपए 40 पैसे पे है। और निर्मला सीतारमन जी का वो फेमस कोट याद है ना आपको, कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। सर एक बार सुन लेते हैं, वो भी दर्शकों को सुना देते हैं। एक बार चला दीजिए वो वीडियो, कैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह रही थी। First of all, I would look at it as not rupee sliding, and look at it as dollar strengthening. डॉलर मजबूत हुई है। बड़ी जबरदस्त प्रतिभा है साहब, क्या मुकाबला है, सैल्यूट है इनको। और अभी जब इनसे पूछा गया कि भारत के बाजार से, शेयर बाजार से विदेशी निवेशक क्यों भाग रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए लेके क्यों चले गए वो हिंदुस्तान से, तो उन्होंने कहा कि ये गए नहीं, ये प्रॉफिट इन्होंने कम दामों पे ले रखा था। इंडियन मार्केट ऊपर है तो ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और अगर आपको हालत बताऊं आज, तो आप हैरान रह जाएंगे। अकेले जनवरी के महीने में जो विदेशी निवेशक है, जिसको FII बोलते हैं, 1,33,000 करोड़ रुपया निकाल लिया उन्होंने अकेले जनवरी के महीने में हिंदुस्तान की मार्केट से। और फरवरी की बात करेंगे आप, तो आज का दिन माइनस है, 46,000 करोड़ रुपया वो अब तक फरवरी में निकाल चुके हैं। प्रधानमंत्री जी का आपने बाइट दिखाया, उनमें कहा था कि PSU और ये जो शेयर मार्केट, इनमें बहुत जबरदस्त उछाल होगा, देखिएगा साहब आप देखिएगा।
उनमें 30 से 40% की गिरावट दर्ज हुई है प्रधानमंत्री जी के उस कथन के बाद। 30 to 40% पीएसयूज में। सारा स्मॉल कैप लाल है, सारा मिड कैप लाल है। आज की तारीख में स्थिति ये है। अब अगर आप बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार में 2025 के 2 महीनों में, केवल 2 महीनों में, जनवरी और फरवरी, 45 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन घटी। 45 लाख करोड़ केवल जनवरी और फरवरी में, निर्मला ताई के बजट के बाद। ध्यान रखिएगा इस बात का। और ये अमाउंट कितनी होती है अदिति जी, अगर बताऊंगा तो दर्शक भी स्तब्ध रह जाएंगे। 45 लाख करोड़ रुपया पाकिस्तान और बांग्लादेश की जीडीपी से ज्यादा है। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जीडीपी है उससे ज्यादा हिंदुस्तान की मार्केट 2 महीने में गंवा चुकी है। ये हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है। और वित्त मंत्री जी कह रही है कि जो एफआईआईज है वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। आज की हालत बताता हूं आप। आज की मार्केट की अगर आप छोटेंगे, निफ्टी में 2837 शेयर है, 2837। उनमें से 2511 शेयर नीचे थे। आज 2511 शेयर नीचे थे, केवल 266 मार्जिनली ऊपर थे। इनमें से 689 689 शेयर 52 वीक्स लो पे थे, एक साल के न्यूनतम स्तर पर थे। 233 शेयरों में आज नीचे का सर्किट लगा है। और आईटी सेक्टर जो हिंदुस्तान की बैकबोन है सारी इकोनॉमी की, केवल आईटी सेक्टर में आज के दिन में 4% की गिरावट हुई है। ओवरऑल 1.84% जैसा मैंने बताया, अकेले आईटी सेक्टर में 4% की गिरावट हुई है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2.94% की गिरावट केवल आज में हुई है। आप सोच लीजिए भारत के निवेशक कहां जाएंगे, भारतीय बाजार कहां पहुंचेगा, और किसी को कोई परवाह नहीं है। सब चंगासी, सब चंगासी, किसी को कोई चिंता दिखती है आपको? आपके दर्शकों के लिए याद दिला दूं, जितना पैसा हिंदुस्तान से निकाल रहे हैं फाइज, जितना भी विदेशी निवेशक निकाल रहे हैं, वो सारे का सारा पैसा हमारे यहां से निकाल रहे हैं। और वो लगा कहां रहे हैं? चाइना में। वो लगा रहे हैं कहां? जापान में। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने जो ये गंदगी मचाई पूरी दुनिया के अंदर, जो पूरा ट्रेड वार की स्थिति पैदा कर दी, हम तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। हम तो अपॉइंटमेंट मिलने का इंतजार करते रहे। हम तो उनके लिए टैरिफ कम करते रहे। और चाइना ने अपनी प्लान भी एक्टिवेट कर दी। अभी तक जो शी जिनपिंग जिन जिन उद्योगपतियों की कमर वो चूड़ी कसे हुए थे, उन सबको बुला करके उनसे बातचीत की। जैसे उन्होंने टैक्स लगाया, 10% टैरिफ बढ़ाया, चाइना ने इमीडिएटली बढ़ा दिया, हेड ऑन लिया उनको। तो कोई समस्या नहीं आई। चाइना की मार्केट देख लिया आप, लगातार ऊपर है। जापान की मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और हिंदुस्तान की मार्केट का मटिया मीट होने की दिशा में चल रहा है काम। बेसिकली क्या है कि ना तो प्रधानमंत्री को आर्थिक मुद्दों की समझ है, और निर्मला सीतारमण का तो ऐतिहासिक कोट आपने दिखाई दिया। एक तो आपने दिखाया कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। एफआईआई जा रहे हैं तो वो कह रही है कि नहीं, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। तो तर्क का कुतर्क और उसका सारे का जो परिणाम है वो अनर्थ, वो सारा देश लगातार देख रहा है। शेयर मार्केट की गिरावट, रुपए की गिरावट बहुत कुछ कह रही है। और वो ये कह रही है कि निर्मला ताई का बजट भी फेल है, उनके आर्थिक आंकड़े भी फेल है, और उनके तमाम दावे प्रतिदावे जो प्रधानमंत्री करते हैं, जो निर्मला ताई करती है, जो तमाम डॉगे मीडिया करता है, उसकी ढोल की पोल पूरे तरीके से फट चुकी है। और फटने की प्रक्रिया बंद नहीं हुई है, 5 महीने से लगातार जारी है। वो कितनी जबरदस्त चीज है। और आम आदमी को धर्म, महाकुंभ और इस सारी चीजों में लपेट करके सब चंगासी चलाया जाता है। सर, इसके ऊपर जब अमेरिका वाला टैरिफ लग जाएगा तब देश का हाल क्या होगा? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट तो निकाल रहे हैं ना। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उनको इंडियन इकोनॉमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, तभी वो निकाल रहे हैं। तो क्या हाल होगा जब अमेरिका? जी अदिति जी, इसका जो ड्रास्टिक परिणाम है वो सामने आने लगे हैं। अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखेंगे, हिंदुस्तान की मार्केट सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई है ट्रंप के ट्रेड वार से। क्यों? क्योंकि हमने कोई प्लान भी बनाया ही नहीं। सबको पता था कि ट्रंप आते ये क्या करने वाले हैं। ट्रंप की कोई चीज छुपी हुई नहीं थी। वो तो राष्ट्रपति बनने से पहले और राष्ट्रपति बनने के बाद, शपथ लेने से पहले भी लगातार यही सब बातें कर रहे थे। उसमें चाइना ने अपनी सारी जो प्लान भी थी वो एक्टिवेट कर ली कि किस तरीके से काउंटर किया जाएगा। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हम रशिया से सस्ते तेल की उम्मीद करते रहे। हम सारे जो हमारे धंधे खेल पानी चल रहे थे दुनिया भर के, जो वो सारे के सारे उनकी इंतजार करते रहे कि हमारा सब हो जाएगा। ये ट्रंप के लिए आप तो हवन कर रहे थे। ट्रंप ने आते ही हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था थी उसी का हवन कर दिया। क्या कह रहे थे वो बिल्कुल व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री के सामने कि इंडिया इज ए टैरिफ किंग, वी विल डेसिमेट ब्रिक्स। बांग्लादेश को लेकर के प्रधानमंत्री के सवालों का जवाब भी ट्रंप ही दे रहे थे। हिंदुस्तान को टैरिफ का टेररिस्ट बता रहे थे वो, और हम वहां पर उनको खी करके उनको हंस के देख रहे थे और हमारे पास कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति का आपने देखा किस तरीके से उन्होंने
शिद्दत से ट्रंप को औकात दिखाई, और कल रात को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने फिर वही काम किया, उन्होंने फिर ट्रंप को रोका और उनको करेक्ट किया। ये फर्क है बेसिकली, जो दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो मुद्दों को समझते हैं, जो खतरों को, आने वाले खतरों को, संभावित खतरों को समझते हैं और उनको निराकरण के लिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी एक्टिवेट करते हैं। हमारी तो वित्त मंत्री कह रही है कि वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। बताइए आप, इतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन चले गए FIIs, और वो कह रही है प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, और वो सारे का सारा पैसा चाइना और जापान जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी मार्केट्स के अंदर वो अट्रैक्टिव है आज की तारीख में। अगर वर्ल्ड का और देखोगे आप, अभी सर्वे की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अंदर BOFA सिक्योरिटी एंड फंड मैनेजमेंट है, वो इंटरनेशनल है, वो उसने कहा भारत की मार्केट दुनिया की सेकंड लीस्ट प्रेफर्ड मार्केट है, सेकंड लिस्ट नीचे से प्रेफर्ड मार्केट है आज हमारी, ये इंटरनेशनल रेटिंग है। आप सोच लीजिए कि मोदी जी कहां ले जा रहे हैं देश को, निर्मला ताई कहां ले जा रही है, और मध्यम वर्ग को अभी समझ में नहीं आ रहा है। वो अभी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन करने में जुटे हुए हैं, वही अब वो कुंभ के गंदे पानी में नहा के ही खुश है। बताइए आप क्या करेंगे? लेकिन सर, फॉरेन इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए हमारी सरकार ने भी तो बहुत कुछ किया, करोड़ों खर्चा किया उन्हें आकर्षित करने के लिए। फिर वो क्या था? जैसे आपने कहा चाइना, जी माफ कीजिएगा सरकार दावा करती है। माफ कीजिएगा आदित्य जी, प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार उनको इनवाइट नहीं करते, वो अपनी इवेंट करते हैं। हम उसको उनका तो नाम होता है कि हम उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम उनको ये कर रहे हैं। बेसिकली मोदी जी की इवेंट चल रही होती है। अभी आपने भोपाल की इवेंट देखी होगी, जो बुलाया था निवेशकों को, निवेश सम्मेलन हुआ था जो शाइनिंग गुजरात के उसपे और उसमें किस तरीके से प्लेटों को लेकर के झगड़ा चल रहा था लंच पे, वो भी देखा होगा आपने। जिनको खुद खाने के लाले पड़े हुए, वो इन्वेस्टर समिट में बैठे हुए थे मध्य प्रदेश के, और प्रधानमंत्री जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये जो वहां पर जो सीन दिख रहा था ना, एक्चुअल में वो हालात भारत की अर्थव्यवस्था कर दिया गया है कि किसी को प्लेट नहीं मिल रही, किसी को चम्मच नहीं मिल रहा, किसी को कटोरी नहीं मिल रही, किसी को रोटी नहीं मिल रही। FII भारत छोड़कर सारे चले गए, जापान और चीन। आप देखते रहे, अकेले फरवरी में भारत के जो शेयर बाजार है उसका मूल्य कितना गिरा, आप सोच सकती है। आज का मैंने बताया आपको 8.25 लाख करोड़, अकेले फरवरी के अंदर भारत का बाजार की जो कीमत थी, वैल्यूएशन 26 लाख करोड़ गिर गई है अदिति जी। 326 मिलियन डॉलर, 306 बिलियन डॉलर होता है। और वैश्विक फंड जितने भी थे, FII से एक बात है, जो वैश्विक फंड है, इंटरनेशनल फंड जो है, वो भारत में लगातार पैसे निकाल रहे हैं वो भी। और फरवरी की जो रिपोर्ट है, सेकंड लीस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन वो हिंदुस्तान की शेयर मार्केट है। यहां लाके खड़ा कर दिया आपने। और ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि अप्रत्याशित हो गई। जिस दिन ट्रंप का चुनाव का परिणाम आया था, ये उस दिन से तय था कि ये सब होने वाला है। उसके बावजूद चाइना ने सारी वो व्यवस्थाएं कर ली। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सब चंगासी, वित्त मंत्री जी अपनी अर्थव्यवस्था बताती रही कि ये है वो, कुतर्कों के जरिए जो भी करती। तो आज की तारीख में भारतीय बाजार की जो हालत है, ऐसी दुर्गति, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये 29 साल बाद हुई, 29 years। यू आर बैक टू 1996, which is the most unfortunate thing। सर, डॉलर के मुकाबले में जब रुपए की कीमत गिरती है, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उससे PM की शाख भी गिर जाती है। नरेंद्र मोदी के वो तमाम बयान एक बार चला देते हैं अंधभक्तों के लिए, जो हमारे कमेंट बॉक्स में आके कभी कभार बहुत कुछ कह जाते हैं, तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये जो दोहरा चरित्र है, ये जो डबल स्टैंडर्ड है, कि जब मैं सत्ता से बाहर, केंद्र से बाहर, तो मैं क्या कहा करता था, और आज जब मैं केंद्र में हूं तो इस पर कोई सवाल जवाब नहीं। वो वीडियो एक बार दर्शकों को सामने लगाकर उनको सुना देते हैं। पिछले 3 महीने में जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। और तब जाकर के देश को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। और एक बार रुपया गिरता चला जा रहा हो, तो दुनिया की आर्थिक शक्तियां इसका भरपूर फायदा उठाती है। अमेरिका उठा रहा है। ये आपसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। मोदी जी को जवाब देना होगा।
नहीं, मोदी जी जवाब नहीं देते। देखिए, मोदी जी ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। उनकी सिखलाई और पढ़ाई यही है। उन सारी चीजों के लिए जब वो प्रधानमंत्री की साख तब गिरती है जब विपक्ष का प्रधानमंत्री होता है, जब बीजेपी का प्रधानमंत्री होता है, जब भक्तों का प्रधानमंत्री होता है, भक्तों के पापा प्रधानमंत्री होते हैं, तब वो साख ऊपर ही उठती है, चाहे कुछ हो जाए। देश के तमाम अर्थशास्त्रियों ने ऑन ए सीरियस नोट एक चीज बता रहा हूं आपको, पिछले 5 महीने में जिस तरीके से रुपया गिरा है, उन्होंने ये कहा कि अगर भारत ने अपने फॉरेक्स से अगर खरबों डॉलर ना बेचे होते तो आज रुपए की कीमत 100 पे जा चुकी होती डॉलर के अगेंस्ट। खरबों डॉलर इन्होंने बेच दिए रुपए को स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि और कोई प्लान है ही नहीं भाइयों के पास। जो कुछ पुराना है उसको बेच खाओ। अब वो आएगा कहां से? आपकी लगातार मार्केट तो लगातार गिर रही है, रुपए की कीमत लगातार गिर रही है, एक्सपोर्ट लगातार आपका गिर रहा है। वो आएगा कहां से? जो फॉरेन एक्सचेंज का जो हमारा भंडार है वो कहां जाएगा? आपने बेच तो दिए खरबों डॉलर, फॉर दैट टाइम बिंग स्टेबलाइज भी कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली जब आपका एक्सपोर्ट ही नहीं है तो डॉलर आएगा कहां से? और पूरा इंटरनेशनल ट्रेड आपका तो इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। अकेले चाइना से 100 बिलियन पर साल, 100 बिलियन डॉलर आप उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं। वो तो डॉलर में ही पेमेंट लेते हैं, उसके बाद कहां जाएंगे आप? तो ये जो जिस तरीके का नीजर्क रिएक्शन करते हैं, चाहे मोदी जी हो चाहे निर्मला सीतारमण हो, वो अपनी फॉल्ट लाइंस को स्वीकार ही नहीं करते अदिति जी कभी भी। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा कि रुपया गिरता है। जिस दिन प्रधानमंत्री बने थे, आपको याद होगा, रामदेव और ये तमाम जो गिरोह था, ये क्या कहते थे? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे मई 2014 में, दर्शकों के लिए बता दूं, उस समय 59 रुपीज था डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत। आज 87 रुपए 40 पैसे है, और फिर भी आप विश्व गुरु हैं, और उसके लिए तमाम कुतर्क गढ़े जा रहे हैं। अभी तमाम भक्त आएंगे इसमें और वो हमें गाली गलौज करेंगे, अपने अंदर नहीं झाकेंगे। क्यों? उनको तब समझ में आएगा जब सबके हाथ में कटोरा आ जाएगा। उनके, हमसे पूछते हैं, कटोरा उनके हाथ में आएगा, हम तो फिर भी कुछ कर लेंगे। लेकिन जो ये ट्रॉल सेना है, आईटी सेल जो है, इन्होंने इस पूरे देश की आंखों पर एक ऐसा पर्दा डाल दिया है कि उनको अपने से जुड़ी हुई बात भी समझ में नहीं आती, गरीबी की बात समझ में नहीं आती, बेरोजगारी। आपने क्या क्या सुना है? भक्तों का सुना नहीं? 500 रुपए पेट्रोल होगा तो लेंगे, वो व्यक्ति कह रहा है जिसके पास साइकिल भी नहीं। तो इस तरह की एक पूरी भक्त मंडली क्रिएट कर दी है देश में। 82 करोड़ मुफ्त खोर पैदा कर दिए 5 किलो अनाज वाले। उनको ना रोजगार की चिंता है, ना महंगाई की चिंता है, ना सड़कों की चिंता है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता है, ना रुपया वर्सेस डॉलर की चिंता है, ना शेयर मार्केट की चिंता है। उनको 2 समय का अनाज वो मुफ्त मिल जाता है, बात खत्म होगी। तो ये जो मोदी जी ने इकोनॉमी बनाई है, इसको समझना पड़ेगा आपको। और मोदी ने तो ये सवाल पूछा ना, जब वो विपक्ष में थे तब उन्होंने ये सवाल किया कि कहीं ना कहीं इसमें जो विदेशी शक्ति है, जब रुपए गिरता है, जब रुपए की कीमत गिरती है, तो विदेशी शक्ति को कहीं ना कहीं ताकत मिल जाती है, और आज वही अमेरिका हमारे साथ कर रहा है। मोदी जी कुछ कह नहीं पा रहे। अदिति जी, अकेला अमेरिका क्यों कर रहा है? अमेरिका के सामने आप अगर मेरे सामने सरेंडर करोगे तो मेरी शर्तें बढ़ती जाएंगी। आपने अमेरिका से कब बार्गेनिंग की? कब आंखों में आंख डाल के बात की? अमेरिका ने कहा टैरिफ, आपने टेस्ला पर 115%, 110% से घटा करके बिना कुछ बातचीत सीधा पर 15% कर दिया टेस्ला पे। टेस्ला किसकी दुकान है? एलन मस्क की। एलन मस्क कौन है? ट्रंप का अडानी। तो आप तो सरेंडर किए पड़े हो। आप ये देखिए, चाइना हमारा इस रीजन के अंदर सबसे बड़ा एडवर्सरी है, हमारा सबसे बड़ा खतरा उन्हीं से। उसका हमारे साथ हर साल $100 बिलियन वो हमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनके तो सारी डेवलपमेंट को हम ही तो फ्यूल कर रहे हैं। हमारे को यही समझ में नहीं आ रहा। और मोदी के आने के बाद 3 गुना हो गया ये, हम जो चीन का भारत को निर्यात था। और भारत के निर्यात की क्या स्थिति सोचिए आप। तो पूरे का पूरा एक इकोनॉमिक फेलियर है पॉलिसी के लेवल पे। और छोटी सी बात एक और बता दूं आपको, अभी जो नया साल शुरू हुआ 1 जनवरी 25 से 31 दिसंबर 2024 को, जो भारत की जो शेयर मार्केट थी, उसका टोटल कैपिटलाइजेशन 443.47 करोड़ रुपए था। आज 398.46 लाख करोड़ रह गया है। यानी कि 2 महीने में 10% की गिरावट और 45 लाख करोड़ स्वाहा। 2 महीने में भारत के शेयर बाजार से 45 लाख करोड़ स्वाहा। वो किसके हैं? वो निवेशकों के, जिनको मोदी जी क्या कह रहे थे कि सारे बैरोमीटर टूट जाएंगे, शेयर मार्केट के सारे पैरामीटर टूट जाएंगे। जिस दिन परिणाम आया उस दिन 7.5 लाख करोड़ डूबा। और उसके बाद से लेके अब तक केवल 2 महीनों में, जनवरी और फरवरी में 45 लाख करोड़ डूब गया। और सिंपल कारण समझ लीजिए क्या है। सिंपल कारण, हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं। हमारे यहाँ 90% जनता, लेटेस्ट रिपोर्ट
90% जनता जो है वो रोजमर्रा के खर्चों में फंसी हुई है। नया तो वो तब खरीदेंगे जबकि उनका डेली एक्सपेंसेस पूरा नहीं हो पा रहा। ये लेटेस्ट सर्वे है। उसके बाद जो स्थितियां हैं, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं, आईटीसी के हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के, सबकी कंजम्पशन लगातार गिर रही है। इतना बड़ा देश, उसमें कंजम्पशन कैसे घट सकती है? यानी कि भुखमरी की स्थिति है लोअर स्ट्राटा के अंदर। कंपनियों की आय लगातार गिर रही है, रुपए की कीमत लगातार गिर रही है, सरकार की नीतियां केवल प्रो अडानी है, कंजम्पशन में, उपभोग में, जैसे मैंने कहा, कमी आई है। ट्रेड वार दुनिया में ट्रंप ने छेड़ दिया है। पूरी दुनिया के अंदर जो ट्रंप की नीति है, टैरिफ नीति, उस पर अनिश्चितता छाई हुई है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, और भारत उनके सामने सरेंडर किए पड़ा है। ये है सारा रूट कॉज। मोदी की नीतियां, निर्मला सीतारमण की नीतियां, इन दोनों ने मिलकर के देश की आर्थिक जो पूरी की पूरी सिस्टम था, आर्थिक तंत्र था, उसको डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भक्तों को अब भी समझ में नहीं आ रहा और उनको समझ में आएगा भी नहीं जब तक बिल्कुल उनके सर। हाथ में सबके कटोरा कल ही नहीं है। इंडस वैली रिपोर्ट कल सामने आई थी, जिसमें यह कहा गया कि देश में 100 करोड़ लोग हैं जिनके पास जरूरत के अलावा 1 रुपए खर्च करने का भी अतिरिक्त पैसा नहीं है। 100 करोड़ लोग। Exactly. तो सोचिए, इस पर बात नहीं होती। इस पर आप स्टोरी बनाइए, व्यूज उसमें आएगी नहीं। दर्शक इस तरह की स्टोरी देखना पसंद करते नहीं, इकोनॉमिक फेलियर पर कोई बात नहीं करते हैं। अब क्या करें? हिंदू मुसलमान, इसी सब में कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता को उलझा करके रखाया जाता है। जैसे आप लगातार कहते हैं कि अफीम चटाया जाता है इस पर, ताकि आप इसी के अफीम चाटते रहो और रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों पर बातें ही ना करो। क्यों कहीं ना आपने अभी कहीं कुंभ हो नहीं रहा है देखा? देश में। कुंभ का कितना बड़ा महाआयोजन देखा आपने, 7,500 करोड़ का। फिर भी आप मोदी और उनसे, क्या नाम है अपना, योगी जी से प्रसन्न नहीं। योगी बताइए क्या करें? आपको शेयर मार्केट से क्या लेना है? आप अपने सीवर के पानी में नहाइए और मस्त रहिए। यही तो शिक्षा है। कोई भी सवाल मत कीजिए, कोई भी मुद्दे पर चर्चा मत कीजिए। चर्चा करेंगे तो देशद्रोही हो जाएंगे, भारत द्रोही हो जाएंगे, मोदी विरोधी हो जाएंगे। देश के मूल मुद्दों पर कभी बात मत कीजिए। केवल वो बात कीजिए जो मोदी कहते हैं, उनका इकोसिस्टम कहता है, उनकी आईटी सेल कहती है। अमित मालवीय कह रहे हैं कि गंगा के पानी में सदियों से ऐसा मैकेनिज्म है कि वो खुद ही साफ हो जाता है, वो इन्फेक्ट होता ही नहीं है, और पूरी जनता लहलोट है। कहते हैं 65 करोड़ लोग नहा भी आए उस पानी के अंदर, सारे गदगद है। शेयर मार्केट भी उसी में पड़ी हुई है, तैर रही है। देख लीजिए, अगर किसी को मिल जाए तो। किसी को कोई चिंता नहीं। ये जो इकोसिस्टम तैयार किया है, झूठ का, मूर्खता का, फालसूड का, और आंखों के ऊपर एक पट्टी बांध दी गई। आप गर्व कीजिए। केवल किस बात में गर्व करना है ये नहीं पता आपको। आपको शाम को आज का खाना नहीं है, सब्जी नहीं है, प्याज नहीं है, दाल नहीं है, उसके ऊपर गर्व करना है आपको। अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना देशद्रोही बनने के लिए तैयार रहिए। यही मोदी जी का मंत्र है, यही योगी जी का मंत्र है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज लॉन्चर के मंच पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। यानी दोस्तों, 29 साल में पहली बार स्टॉक मार्केट में ऐसी तबाही हुई और कहीं ना कहीं 5 महीने में 18 लाख करोड़ डूब गए। इतनी बड़ी इकोनॉमिक फेलियर पर बातचीत पूरी तरीके से बंद है। सवाल जवाब सरकार से एक सवाल तक नहीं पूछ सकता। अब दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में आंक रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें। और न्यूज लॉन्चर के मंच पर हम लगातार ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करते रहेंगे जो देश हित के लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया।